धन्यवाद धन्यवाद करते हुए शुक्रगुजारी के साथ यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए प्यारे प्रभु का शुक्रगुजार करते तारीफ करते हालेलुया 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 के साथ खुदावन की शुक्रगुजारी के साथ यीशु मसीह की तारीफ करते हुए प्रभु के प्रभु राजा के राजा का शुक्रगुजार करते आइए हम आज के दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रार्थना में चलते हैं। स्वर्ग के पिता, हम इस समय धन्यवाद करते हैं, हम शुक्रगुजार करते हैं प्रभु जी आपके आज के दिन के लिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों प्रभु। और तमाम मेरे भाई बहनों को खुदावन जो समय पिता परमेश्वर फोन के माध्यम से खुदावन तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं, सब लोगों के ऊपर आपकी आशीष हो प्रभु जी। एक एक जन को अपनी समझ से भर के खुदावन आज आशीष में करे प्रभु जी। खुदावन अगर कोई बीमार तेरी आवाज को सुनता है तो आप उसके जीवन में इसी समय कार्य करें प्रभु जी। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया है प्रभु जी। और सचमुच तू जिंदा खुदावन है, तेरे कान बहरे नहीं है जो प्रार्थना को उत्तर नहीं देते, तेरा हाथ छोटा नहीं है जो हमें बचा नहीं सकता प्रभु जी। आप सचमुच महान प्रभु हैं और आपने हम पर करना की है। इस सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में, आमीन। प्रभु यीशु के समर्थी नाम में आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीष बरकत मिले। हम धन्यवाद करते हैं, कुछ देर प्रभु शुक्रगुजार करते, उसके नाम की तारीफ करते। प्रभु यीशु मसीह सच महानता और वो मसीहियों को आशीष में कर कर हमें अपने आप को तैयार करें और यीशु के वचन को जो लूका रचित सुसमाचार में लिखा है कि एक बीज के समान है और जो बीज आपकी जिंदगी में जाकर बहुत सारा फल लेके आने वाला है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं और इस वचन को हम सुनते हैं। लूका की इंजील उसकी हम 5 को अगर पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुन और अपने के किनारे में 2 कश्तियां ली देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उस पर से उतर कर जाल धो रहे थे और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमौन की थी उस पर से उसको विनती की कि उसको किनारे से हटा ले चल, और वह बैठकर लोगों को कश्ती में से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन को कहा, गहरे में ले चल, तुम शिकार के लिए अपना जाल डालो। तब शमौन ने जवाब से कहा, हे उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने पर जाल डालते हैं। यह किया कि वह मछलियों बड़ा गोल घेर लाया और उसके जाल पड़ने लगे। प्रभु के वचन सुने पढ़े जाने पर प्रभु हम सब लोगों को बहुत बहुत आशीष
आशीष कर दे। अजीजों, प्रभु का धन्यवाद उस वचन के द्वारा हमने इस वचन के ऊपर हम मनन करें। जब आपने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह एक झील के किनारे लोगों को पैगाम दे रहे थे, और जब वो झील के किनारे पैगाम दे रहे थे तो अजीजों, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 2 कश्तियों को देखा। और जब वो 2 कश्तियों को देखा तो वो कश्तियों वाले वहां पर जाल धो रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह एक कश्ती में चढ़े जो पतरस की कश्ती थी। तो पतरस अपनी जालों को धो रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह सवार होते हैं तो और उसको बोलते हैं कि इसको थोड़ा सा किनारे चढ़ा। अजीजों, यहां पर अगर हम विस्तार से पढ़ते हैं, विस्तार से देखते हैं, तो बाइबल हमें बताती है कि वो सारी रात मेहनत कर लौटे थे। और सारी रात जब मेहनत कर लौटे थे तो वो दूसरी कश्ती वाले और पहली कश्ती वाले जो जिसके ऊपर यीशु मसीह सवार हुए, दूसरी कश्ती वाले के बारे में अगर हम विस्तार से पढ़ें तो वो बहुत थके हुए थे और उन्होंने अपने जाल धोकर कश्तियों में आराम कर रहे थे। पर इतनी मेहनत के बावजूद भी पतरस अपनी जो कश्तियों के जाल थे उनको अच्छी तरीके से साफ कर रहा है। और फिर से ये बात बता रही है कि वो तैयारी कर रहा है। अजीजों, बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा, ऐ परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मतलब परिश्रम करने वाले। हमेशा प्रभु का वचन ये हमें सिखाता है कि जब हम परिश्रम करते हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह पतरस की कश्ती में क्यों सवार हुआ? क्योंकि वो सारी रात मेहनत करने के बाद भी थका नहीं। वो परिश्रम कर रहा था, वो मेहनत कर रहा था। और जब प्रभु ने देखा कि इतनी मेहनत सारी रात ये व्यक्ति परिश्रम किया और अब भी हौसले बुलंद हैं, तो प्रभु उसकी कश्ती में सवार हुआ। आज जानते हैं बाइबल बताती है कि अगर आपके हौसले बुलंद हैं, हालात कैसे भी हैं, आपकी प्रार्थनाएं हैं, आपका समर्पण प्रभु में वैसा ही है, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी आएगा। बाइबल हमें बताती, नीति वचन में अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, एक ये मेहनत करने वाले और एक वो जिन्होंने सारी रात क्या किया। दूसरी कश्ती वालों ने सारी रात जब उन्होंने मेहनत की और मेहनत करने के बाद आगे थक गए, वो कहते हैं आराम करो। आप भी अगर आपको सारी रात मेहनत करने के लिए कहा जाए, सुबह आप बिस्तरा ढूंढेंगे, बिस्तरा नहीं भी मिलेगा तो चटाई मिलेगी तो उस पर ही सो जाएंगे, क्योंकि आपने सारी रात मेहनत की होगी। वो थकावट आपके शरीर को तोड़ देगी। लोग सारी रात जाते हैं तो सुबह आंखें देखने वाली होती है और वो चाहते हैं कि हमें आराम मिले, हम आराम करें, क्योंकि इनका शरीर चाहता है कि वो आराम करे। और अजीजों, दूसरी कश्ती वाले ऐसे ही इस प्रभाव में थे। जब वो सारी रात मेहनत के कुछ नहीं पकड़ा तो वो आए तो उन्होंने क्या किया, आराम से अपनी कश्तियों में लेट गए। प्रभु का वचन क्या कहता है? ये वो आलसी व्यक्ति हैं और ये पतरस मेहनत करने वाले। शिमौन मेहनत करने वाला और दूसरी तरफ दूसरी कश्ती में आलसी मनुष्य जो आए थके, कहते भाई सो जाओ, सारी रात नहीं पकड़ा, बहुत मेहनत कर ली। प्रभु यीशु मसीह ने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति की कश्ती में सवार होना चाहा
जो परिश्रम करने के बाद भी हिम्मत नहीं हारता। प्रभु हमें बताते हैं आप परिश्रम कर रहे हैं। कई लोग समस्याओं में जब वो सामना करते हैं तो हिम्मत हार देते हैं। कई लोग बीमारियों में जब उस बीमारियों का सामना करते हैं तो हिम्मत हार देते हैं। कई लोग अपने घर के कलेशों में जब वो कलेशों का सामना करते हैं तो हिम्मत हार देते हैं, टूट जाते हैं। अजीजों, मैं आपको प्रभु के कलाम से ये कहना चाहता हूं कि हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आपके हौसले को देखकर परमेश्वर आपके जीवन में आने के लिए तैयार है और वो आपके सारे हालातों को बदलने के लिए तैयार है। प्रभु का वचन क्या कहता है नीति वचन में? ये दो मनुष्यों के बारे में बता रहा हूं, एक वो आलसी और एक मेहनत करने वाला। आलसी के बारे में क्या लिखा है? आलसी का नीति वचन उसकी 13 उसकी 4 में लिखा है, आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता। एक वचन और 12 नीति वचन उसकी 27 में लिखा है, आलसी आहेर का पीछा नहीं करता, परंतु काम काजी को अनमोल वस्तुएं मिलती हैं। प्रेज़ गॉड। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आलसी मनुष्य वैसा ही है। और वो जब वो सोए हुए थे परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने पतरस की कश्ती में सवार होना अच्छा समझा। प्रभु ने उसको कहा अपनी कश्ती जो है वो किनारे से हटा दे। कश्ती आपके जीवन को दर्शाती है और यीशु मसीह उस कश्ती में सवार हुए, बल्कि यीशु मसीह उसकी कश्ती में सवार हुए, उसको वो उसके साथ खड़े हो गए, उसको हिम्मत देने के लिए, उसको हौसला देने के लिए। जब यीशु मसीह कश्ती में सवार हुए तो यीशु मसीह ने पतरस को कहा अपनी कश्ती किनारे से हटा दे। और पतरस का हौसला बुलंद किया वचन के को प्रचार करने के बाद। उसको कहा कि तू, उसका हौसला बुलंद किया कि उसको कहा मछलियों के लिए जाल डाल। उसने कहा उस्ताद हम सारी रात, पिछली रात हम सारी रात मेहनत करते हैं और हमने कुछ भी, एक भी मछली नहीं पकड़ी। और शिमोन कहता है, पतरस कहता है, फिर भी तेरे कहने से मैं जाल डालता। अजीजों, बाइबल का वचन जब आप टूट जाते हैं, जब आपकी हिम्मत, जब आपका हौसला खत्म हो जाता है, पर फिर भी आप प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो ये वचन आपके मार्ग की ज्योति बन जाता है। ये वचन आपका हौसला बन जाता है, ये वचन आपकी हिम्मत बन जाता है और ये वचन आपको उत्साहित करता है कि आप आशीष हैं। इसलिए आप कभी भी ये मत सोचें कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को यह बात कही कि प्रभु यीशु, मैं सारी रात मछलियों के लिए जाल डाला, एक भी मछली हासिल नहीं की, पर तेरे कहने के द्वारा जब यीशु का वचन उसने सुना तो उसको हिम्मत मिली। जब यीशु के मुख से वचन सुना तो उसको हिम्मत मिली है, उसको ताकत मिली है और ये वचन उसके जीवन में उसकी हिम्मत को और बढ़ा देता है। आप बीमार हैं, मैंने बहुत सारे लोगों बीमारों को देखा, बीमार थे, हम उनके पास गए, उनके लिए प्रार्थना किया
और प्रार्थना करने के बाद उनको पवित्र बाइबल दिया, उनको बोला कोई बात नहीं, आप बीमार हैं, मंजे पर हैं, तो आप कोई बात नहीं, वचन जरूर पढ़ें। उस वचन को पढ़ने के साथ उनको हिम्मत मिली, उनका हौसला बुलंद हुआ, और वो उसी हिम्मत ने उनको उस बीमारी से बाहर निकाल दिया। बोले हालेलुया। उस हिम्मत ने, उस परमेश्वर के वचन की ताकत ने उनको समस्याओं से बाहर निकाल दिया। जब आप कहीं भी समस्या में होते हैं, जब आप कभी परेशानी में होते हैं, तो परेशानी की ओर मत देखिए, आप परमेश्वर के वचन की ओर अपना चित्त लगाएं। आप परमेश्वर को खोजना शुरू करें। उस समय आप कुड़कुड़ाहट में हैं, आप गुस्से में हैं, अब जैसे भी हैं, आप परमेश्वर को खोजना शुरू करें। पवित्र बाइबल को लें, उसको पढ़ना शुरू करें, और उस वचन के द्वारा आपको शांति मिलेगी, उस वचन के द्वारा आपको हिम्मत मिलेगी, और उस वचन के द्वारा आपका हौसला बुलंद होगा। यही बात पतरस के साथ, जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए, उसको उसकी कश्ती में खड़े होकर वचन प्रचार किया, उसको हिम्मत दी कि तू मछलियों के लिए जाल डाल, और उसका बोलना, उसकी कश्ती में खड़े होकर प्रचार करना, ये उस व्यक्ति को भी हिम्मत देता है, और ये हिम्मत उसकी जिंदगी में एक बड़ा काम करता है। और जब आप हिम्मती हैं, आप अपने हौसले में बुलंद हैं, आप विश्वास में मजबूत हैं, तो कैसी भी परिस्थिति है, मैं विश्वास से बोलता हूं, खुदावन आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा, जैसे वो पतरस के साथ आके खड़ा हो जाएगा, जैसे वो पतरस के साथ उसकी कश्ती में आके खड़ा हो गया। यही व्यक्ति है जो सारी रात जो कहता है कि मैंने कोई भी मछली हासिल नहीं की, कोई भी एक में मछली नहीं पकड़ी, बल्कि यहां पर अगर हम यीशु मसीह को देखें, तो यीशु मसीह को उन मछलियों के बारे में या उन जाल डालने के बारे में कोई तजुर्बा नहीं। यहां पतरस को देखें, पतरस, उसका परिवार, उसके कई लोग, रिश्तेदार, भाई बहन भी ये सब मछलियों का काम कर रहे हैं, और पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं। पर वो आप जानिए कि जो आपको वचन के द्वारा आपसे कह रहा है, वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, बल्कि बाइबल बताती है कि स्वर्ग का और धरती का सारा अधिकार उसे दिया गया है, और वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, सेनाओं का यहोवा है, जो आपको बल और ताकत देता है, और जो जिसके मुख से निकले हुआ वचन, बाइबल में लिखा आसमान टल जाए, पृथ्वी टल जाए, पर उसके मुख से निकला हुआ वचन कभी ना टलेगा। जब वो आपको वचन के द्वारा कहता है मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं, तो आपकी हिम्मत और बढ़ जाती है। मैं विश्वास से बोलता हूं कि जब अगर आप किसी समस्या में, आप किसी परेशानियों में हैं, तो आप अगर परमेश्वर के वचन के ऊपर चित्त लगाते हैं, वो वचन आपको दिलासा देता है। आप किसी भी पीड़ा में हैं, किसी दर्द में हैं, किसी समस्या में हैं, मैं विश्वास से बोलता हूं कि परमेश्वर का वचन आपको उस समस्याओं से बाहर निकाल देगा, क्योंकि वो वचन आपको हिम्मत देगा। और जो हिम्मत नहीं हारते, वो तूफानों में से भी गुजर कर सही सलामत निकल जाते। अजीजों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब उस कश्ती में थे, तो उन्होंने उसको बोला, और वहां पर पतरस ने क्या किया, प्रभु को यह कहा कि मैं सिर्फ तेरे कहने पर, मतलब आपके आने से, आपके मेरी जिंदगी में आने से, आपके मेरी कश्ती में आने से मेरा हौसला बुलंद हो गया, मैं हिम्मत से भर गया, मेरी ताकत और मजबूत हो गई। जहां मैंने सारी रात मछलियां पकड़ी, कोई भी हासिल नहीं की, मैं थोड़ा ढह गया था, पर आपके आने के द्वारा मेरे जीवन में मेरी हिम्मत बढ़ी है, मेरा हौसला बुलंद हुआ है। और वो हौसले के द्वारा जहां प्रभु भी है उसके साथ, और परमेश्वर का वचन उसको हौसला भी देता है, परमेश्वर भी उसके साथ है। जहां पर उसने मछलियों के लिए जाल डाला, तो बाइबल बताती है कि वो जाल
इतनी मछलियां आई कि वो जाल फटने लगे। मैं आपको विश्वास से बोलता हूं, आप भी जब परमेश्वर की उस वचन की ताकत के साथ, हिम्मत के साथ खड़े होंगे, अगर आपके पैरों में दर्द हो रही है, आप खड़े हो जाएंगे। मैं आपको प्रभु की वचनों से हिम्मत देता हूं कि आप चल सकते हैं। आपके बैक में दर्द हो रही है, मैं प्रभु के वचनों के साथ आपको कह रहा हूं, उठ, अपनी खाट उठा और चल चल। मैं प्रभु के वचनों के साथ आपको कहता हूं, हिम्मत मारे हार। अगर आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आज इस समय अपने मुंह से यीशु मसीह के नाम से उस सर्वाइकल की प्रॉब्लम को हुक्म दे। खुदावन समर्थ से भरा होगा और वो आपके साथ है और आपको हिम्मत देता है, जैसे उसने पतरस को हिम्मत दी। और बाइबल बताती है कि उसकी सारी कस्ती मछलियों से भर गई, उसके जाल फटने लगे। ये है परमेश्वर के वचन की ताकत। वो देता है आधा अधूरा नहीं, बल्कि भरपूर करके देता है, जैसे उसने पतरस को दिया। पतरस ने अपनी जिंदगी में शायद इतनी मछलियां कभी नहीं पकड़ी। वो हैरान हो गया और वो प्रभु के चरणों में गिर गया और वो कह रहा है, मेरे परमेश्वर, मैं तो पापी व्यक्ति हूं, मुझसे तो दूर चला जा। जीजो वो रियलाइज भी करता है, मैं गुनाहगार व्यक्ति हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा, कोई दिल के ऊपर हाथ रख के ये नहीं कह सकता मैंने पाप नहीं किया। सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहते हैं। पर जीजो जो झुकता है, जो हौसला प्रस्त है, हौसले में मजबूत है, हौसले बुलंद है, तो मैं आपको विश्वास से बोलता हूं, आप कैसी भी समस्या से, हो सकता है कि आप 2-4 साल से कुर्सी पे हो, मैं आपको विश्वास से बोलता हूं, आप खुदा के वचन से आपको हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी और आप अपनी कुर्सी को छोड़ के खड़े हो जाएंगे यीशु के नाम से। मैं क्लेम करता हूं प्रभु की समर्थी नाम में। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में एक बड़ा कार्य कर रहा है। प्रभु की समर्थ आपकी जिंदगी में एक बड़ा कार्य कर रही है। बंधन टूट रहे हैं, शैतान के अड्डे उखड़ रहे हैं आपकी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में बड़ा कार्य हो रहा है। मैं प्रभु के नाम के साथ धन्यवाद करते हुए आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के साथ। प्रेज द गॉड। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए, खुदावन की तारीफ करते हुए, खुदावन का धन्यवाद करते हुए, प्रेज द गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आइए अपनी आंखों को बंद कर लें, यीशु मसीह का धन्यवाद करें, यीशु मसीह का शुक्रगुजार करें, यीशु मसीह की तारीफ करते हुए प्रभु का धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु एक एक की जिंदगी में कार्य करें प्रभु जी, अपनी समर्थ और बल से भर दे प्रभु जी। आज जैसे आपने पतरस को अपने वचन के अनुसार हिम्मत दी, ताकत दी और उसका जीवन आशीष से भर गया प्रभु जी, ऐसे ही खुदावन आप बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है कमजोर हो गए हो पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज भी वो तेरे वचन के ऊपर भरोसा रखते हैं, आज भी तेरे ऊपर भरोसा रखते हैं। और मैं जानता हूं कि तू जैसे पतरस के जीवन में एक बड़ा चमत्कार किया मेरे परमेश्वर, वो खाली कश्ती खुदावन मछलियों से भर गई मेरे परमेश्वर। मैं आज आपसे प्रार्थना कर रहा हूं खुदावन, जितने लोग तेरे कलाम को सुन रहे हैं उनका जीवन भी आशीष से आज भर जाए यीशु के नाम से। एक एक के जीवन में तेरा कार्य हो प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर, हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं महिमा के परमेश्वर कि आप ऐसा करने वाले परमेश्वर आपने कर दिया है खुदावन यीशु। जिसको इस समय जो दर्द में है, दर्द के बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो कुर्सी पे है वो खड़ा हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उसके शरीर के अंदर से सर्वाइकल की प्रॉब्लम दूर हो रही है। जिसको गठिया की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो गठिया की प्रॉब्लम दूर हो रही है, बंधन टूट रहे हैं। और जिसके जीवन के अंदर प्रभु जी दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्मा का प्रभाव
धन्यवाद 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 के साथ, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ। प्रभु बड़ा कार्य कर रहा है, प्रभु समर्थ दे रहा है, बंधन को तोड़ रहा है। प्रभु जी खुदावन यीशु, प्रभु आपने वचन में कहा आलसी के जीवन में कोई आशा नहीं होती। प्रभु जी ये मेरे परमेश्वर, आज अगर कोई आलस में है तो उसका आलस छूट जाए यीशु के नाम से, क्योंकि तेरा वचन उनको हिम्मत देता है प्रभु। और खुदावन जिनके हौसले बुलंद होते हैं, आप उनकी जिंदगी में कार्य करते हैं प्रभु जी। एक एक के जीवन में कार्य करें, तेरा अनुग्रह तेरी समर्थ उनकी जिंदगी में बनी रहे प्रभु। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। यीशु मसीह के समर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं विश्वास से बोलता हूं कि प्रभु आपके जीवन में बड़ा कार्य करने वाला है, प्रभु आपको समर्थ से भरने वाला है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद के साथ हम प्रभु का शुक्रगुजार करते हैं और प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। आपको आज का वचन प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में आज का वचन आपकी जिंदगी में 30 नहीं 60 बल्कि 100 गुना फल लेकर आए। आप बहुत बहुत आशीषित हो। मेरी दुआ है, सदा मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता रहूंगा। मेरा प्रेयर हेल्पिंग लाइन नंबर नीचे है, आप कभी भी इस नंबर पे कॉल करके आप अपने लिए प्रार्थना करा सकते हैं। आपकी कोई भी प्रार्थना है, मैं आंसू के साथ आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी प्रार्थना का विषय लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के तैयार हूं। आप अपने घरों में सुरक्षित रहें। कोरोना वायरस के कारण पूरे पंजाब के अंदर भी काफी हालात जो है वो गंभीर हो रहे हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब अपने घरों से बाहर निकलें, पूरे देश में कहीं भी जब कहीं पर भी आप जब अपने घरों से बाहर निकलें तो आप अपने मुंह को ढककर बाहर निकलें और हाथों को सैनिटाइज करके और बाहर निकलें। जब आप अपने घर में वापस आते हैं तो पहले अपने हाथों को धोएं, उसके बाद जो बाहर के कपड़े हैं उनको उतार कर नहाकर, उसके बाद साफ कपड़े पहनकर उन कपड़ों को फटाफट बकेट में डाल दें ताकि वो उसको दोबारा धो दिया जाए। और क्या उसमें पानी डाल दें ताकि आप जब साफ कपड़े पहन के फिर भी अपने परिवार के लोगों से मिलें, क्योंकि इसके बारे में जो इसके सिम्टम्स हैं उसके बारे में पता नहीं चलता कि किसको हुआ किसको नहीं है। तो इसलिए आप एहतियात बरतें। यीशु मसीह का वचन आपकी जिंदगी में कार्य करे। प्रभु हिम्मत हौसला जिनका बुलंद है हमेशा उनके साथ खड़ा है और प्रभु उनको बहुत बहुत ताकत देता है, बहुत बहुत हिम्मत देता है। यीशु मसीह का हम शुक्रगुजार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रभु का शुक्रगुजार करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे और हम यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों के लिए हमेशा दुआ करते रहेंगे। प्रभु आपको बढ़ाए। जय मसीह की, यीशु मसीह की समर्थी नाम।